अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि सर हम कैसे एनर्जी की वर्किंग में रुकावट डालते हैं। आप देखें कि आप एक एनर्जी हैं और एक मिट्टी। आपके अंदर हर वक्त ख्यालात की यलगार है। माइंड एक जगह साकन नहीं रहता, कभी माजी में जाता है, कभी मुस्तकबिल में जाता है। कभी आपको अच्छी यादें आती हैं माजी की, कभी बुरी यादें आती हैं माजी की। और ऐसे ही कभी आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो आज एक दोस्त ने कफ़ियत भी बताई कि उसको ख्यालात अब महसूस होते हैं कि वो करता कुछ है लेकिन अंदर कुछ हो चल रहा होता है। तो जब हम किसी चीज़ का असर अपने पे लेते हैं, यानी कोई बुरी सोच आई तो हमने उसका असर अपने ऊपर लिया, तो अब जो एनर्जी का बहाव था जो मुनासिब तौर पे चल रहा था उसमें रुकावट आ गई। यानी एनर्जी ने रुकावट नहीं डाली, आपकी सोच ने, आपके इरादे ने रुकावट डाल दी है। और जब आप आगे आगे फ्यूचर में जाकर देखते हैं तो आप अपने रोशनी के जिस्म पर ये धब्बे नमा सी आप चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं। और इनको रूहानी मशकों के साथ ही ख़त्म किया जाता है, तब फिर एनर्जी का फ़्लो दुरुस्त हो जाता है। तो आप एनर्जी के बहाव में रुकावट इस तरह डालते हैं कि आप अपने इरादे को जब गलत इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी शख्स की बात आपको पसंद नहीं आई, लेकिन अब आपने वो बात उसकी सुनी और बर्दाश्त की, लेकिन मजबूरी में आप उससे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहा नहीं, और न्यूट्रल भी नहीं रहे। अगर उस बात पर आप कोई रिएक्ट ना करते तो फिर तो ठीक था ना। तो अब वही जज्बात जो आपने एक्सप्रेस करने थे आपने नहीं किए, लेकिन आप दिल ही दिल में आपने उसका असर महसूस किया। तो जो आपने महसूस किया ये आगे चलकर वो ब्लैक स्पॉट बनते जाएंगे, रुकावट आती जाएगी आपके रोशनी के जिस्म और मिट्टी के जिस्म के दरमियान। तो जितनी ज़्यादा रुकावट रोशनी के जिस्म मिट्टी के जिस्म के दरमियान आती जाती है उतनी ही ज़्यादा आपको बीमारियां लगती हैं, उतनी ज़्यादा आपको परेशानी आती हैं। आप एनर्जी के बहाव को बिल्कुल ऐसे तरीके से बहने दें तो आपको कभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।